हेलो दोस्तों, रसायन विज्ञान के 1000 अति महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्नों की सूची में आज हम पार्ट 6 के बारे में डिस्कस करेंगे, जिसमें हम 501 से लगाकर 600 क्वेश्चन के बारे में चर्चा करेंगे। तो उससे पहले हमने प्रश्न नंबर 1 से लगाकर प्रश्न नंबर 600 के बारे में 500 तक के क्वेश्चनों के बारे में चर्चा की। उन सब का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, तो आप आसानी से वहां से उन सारी क्लासों को देख सकते हैं और आज की क्लास से आप कंटिन्यू कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास से। अपन क्वेश्चन नंबर 501, परमाणुवीय नाभिक खोजा था। परमाणुवीय नाभिक जो है वो रदरफोर्ड ने खोजा था। 502, इलेक्ट्रॉन की जो खोज की थी वो जे थॉमसन ने की थी। 503, इलेक्ट्रॉन पर आवेश होता है। तो इलेक्ट्रॉन पर कैसा आवेश होता है? इलेक्ट्रॉन पर ऋणात्मक ऋणायन आवेश होता है। क्वेश्चन नंबर 504, इलेक्ट्रॉन का किलोग्राम में द्रव्यमान कितना होता है? तो इलेक्ट्रॉन का किलोग्राम में जो द्रव्यमान होता है वो 9.1 इंटू 10⁻³ होता है। 9.1 इंटू 10⁻31 होता है। क्वेश्चन नंबर 505, प्रोटॉन की खोज जो की थी वो गोल्डस्टीन ने की थी। 506, प्रोटॉन पर आवेश होता है। तो प्रोटॉन पर जो आवेश होता है वो धनात्मक होता है, धनावेश होता है। क्वेश्चन नंबर 507, प्रोटॉन का किलोग्राम में द्रव्यमान जो होता है वो 1.67 इंटू 10⁻27 होता है। क्वेश्चन नंबर 508, न्यूट्रॉन की जो खोज की थी वो जेम्स चैडविक ने की थी। क्वेश्चन नंबर 509, न्यूट्रॉन पर जो आवेश होता है वो 0 आवेश होता है, शून्य आवेश होता है, आवेशहीन होता है। क्वेश्चन नंबर 510, न्यूट्रॉन का किलोग्राम में द्रव्यमान जो होता है वो 1.67 इंटू 10⁻27 होता है। क्वेश्चन नंबर 511, छोटे से छोटे कण जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं वह क्या कहलाते हैं? तो वह परमाणु कहलाते हैं। क्वेश्चन नंबर 512, परमाणु सिद्धांत की जो खोज की थी वो जॉन डाल्टन ने की थी। क्वेश्चन नंबर 513, दो या अधिक समान परमाणु जुड़कर क्या बनते हैं? तो दो या अधिक परमाणु समान जुड़कर अणु का निर्माण करते हैं। क्वेश्चन नंबर 514, समान ताप और दाब पर विभिन्न गैसों के 1 ग्राम अणु का आयतन लीटर में कितना होता है? तो समान ताप और दाब पर विभिन्न गैसों के 1 ग्राम अणु का आयतन लीटर में 22.4 लीटर होता है। क्वेश्चन नंबर 515, इलेक्ट्रॉन का आवेश कूलाम में कितना होता है? तो इलेक्ट्रॉन का कूलाम में आवेश जो होता है वो -1.67 इंटू 10⁻19 कूलाम होता है। क्वेश्चन नंबर 516, पोजिट्रॉन एमिशन टोमोग्राफी PTE के दौरान क्या ज्ञात होता है? तो प्रोजेस्ट्रॉन एमिशन टोमोग्राफी के दौरान न्यूट्रॉन ज्ञात किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 517, सूर्य से ऊर्जा का स्रोत क्या है? तो सूर्य से ऊर्जा का जो स्रोत होता है वो नाभिकों का संलयन होता है। क्वेश्चन नंबर 518, नाभिकीय संलयन है। तो नाभिकीय संलयन में क्या होता है? तो 2 हाइड्रोजन नाभिक एक हीलियम नाभिक बनाने के लिए जुड़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 519, परमाणु बम का सिद्धांत जो है वो नाभिक के विखंडन पर काम करता है। क्वेश्चन नंबर 520, यूरेनियम का कौन सा समस्थानिक नाभिकीय विखंडन अभिक्रिया के लिए प्रयोग किया जाता है? तो यूरेनियम 235 जो है वो नाभिकीय विखंडन अभिक्रिया के लिए प्रयोग में लिया जाता है। क्वेश्चन नंबर 521, पहली बार परमाणु बम कहाँ फेंका गया था? तो पहली बार जो परमाणु बम है वो हिरोशिमा में फेंका गया था। क्वेश्चन नंबर 522, फुकुशिमा दाइची जापान जो है न्यूक्लियर त्रासदी में प्राथमिक रूप से निकलने वाले रेडियो एक्टिव न्यूक्लियोटाइड थे। तो क्या थे? वो था आयोडीन 131 और सीजियम 137 थे। ये न्यूक्लियोटाइड्स रेडियो एक्टिव निकले थे वहाँ पर। 523, भोपाल गैस रिसाव कांड में कौन सी जहरीली गैस का रिसाव हुआ? तो भोपाल गैस रिसाव कांड में मिथाइल आइसोसाइनेट का रिसाव हुआ था। क्वेश्चन नंबर 524, 52 ग्राम हीलियम में मोलों की संख्या कितनी होती है? तो 52 ग्राम हीलियम में जो मोलों की जो संख्या होती है वो 13 होती हैं। क्वेश्चन नंबर 525, अल्फा कण क्या है?
तो अल्फा कण जो होते हैं हीलियम नाभिक के कण होते हैं। क्वेश्चन नंबर 526, किसके उत्सर्जन से परमाणु क्रमांक और द्रव्यमान संख्या दोनों अपरिवर्तित रहते हैं? तो गामा विकिरण के उत्सर्जन से परमाणु क्रमांक और द्रव्यमान संख्या दोनों क्या होते हैं? अपरिवर्तित होते हैं। क्वेश्चन नंबर 527, किस रेडियोधर्मी समस्थानिक की अर्ध आयु सबसे लंबी है? तो रुबिडियम 87 जो होता है 87, उसकी अर्ध आयु सबसे लंबी होती है। क्वेश्चन नंबर 528, रेडियोधर्मी पदार्थ उत्सर्जित नहीं करते हैं। प्रोटॉन जो होते हैं वो रेडियोधर्मी पदार्थ उत्सर्जित नहीं करते हैं। क्वेश्चन नंबर 529, हीलियम के नाभिक में 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन होते हैं। क्वेश्चन नंबर 530, कॉपर सल्फेट के नीले क्रिस्टल के साथ पानी के कितने अणु जुड़े होते हैं? तो कॉपर सल्फेट के नीले क्रिस्टल के साथ पानी के 5 अणु जुड़े हुए होते हैं। क्वेश्चन नंबर 531, परमाणु भट्टी में कौन सा ईंधन प्रयुक्त किया जाता है? तो परमाणु भट्टी में यूरेनियम जो होता है वो प्रयुक्त किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 532, समस्थानिक कार्बन 14 समृद्ध है। फॉसिल जीवाश्म के अर्ध आयु निर्धारण में समस्थानिक कार्बन 14 का उपयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 533, एक रेडियोधर्मी पदार्थ की अर्ध आयु 10 दिन है। इसका अभिप्राय यह है कि पदार्थ के 3/4 भाग का विघटन 20 दिनों में हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 534, निम्नलिखित में से कौन सा रेडियो एक्टिव समस्थानिक पुराने पदार्थों की आयु ज्ञात करने के लिए प्रयोग किया जाता है? तो पुराने पदार्थों की आयु ज्ञात करने के लिए कार्बन 14 का प्रयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 535, रेडियोधर्मिता एक नाभिकीय प्रक्रिया होती है। क्वेश्चन नंबर 536, भारत का प्रथम परमाणु रिएक्टर अप्सरा के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 537, ऐसे 2 तत्वों जिसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या भिन्न भिन्न है लेकिन जिनकी द्रव्यमान संख्या समान है वो क्या कहलाते हैं? वो समस्थानिक कहलाते हैं। क्वेश्चन नंबर 538, कैल्शियम परमाणु संख्या 20 और ऑर्गन परमाणु संख्या 18 2 तत्व हैं। दोनों तत्वों की द्रव्यमान संख्या 40 है। इन तत्वों को क्या कहा जा सकता है? इन तत्वों को आइसोबार कहा जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 539, अवयव के समस्थानिक की विशेषता क्या है? तो नाभिक में भिन्न भिन्न संख्या के न्यूट्रॉन होते हैं, ये उसकी सबसे अच्छी विशेषता होती हैं। 540, किसी तत्व के समस्थानिक समान होते हैं। परमाणु क्रमांक में किसी तत्व के जो समस्थानिक होते हैं वो समान होते हैं। क्वेश्चन नंबर 541, किसी का परमाणु क्रमांक एवं द्रव्यमान संख्या क्रमशः 98 तथा 251 है तो इनमें इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉनों की जो संख्या जो होती हैं वो क्या होगी? तो इलेक्ट्रॉन की संख्या 98, प्रोटॉन की संख्या 98 और न्यूट्रॉन की संख्या जो होती है उसके अंदर 153 होती हैं। क्वेश्चन नंबर 542, डायनामाइट बनाने में किस द्रव का प्रयोग किया जाता है? तो डायनामाइट बनाने के लिए नाइट्रोग्लिसरीन का प्रयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 543, ट्राई नाइट्रोटोलुइन TNT का विस्फोट किसके मिश्रण द्वारा किया जाता है? तो TNT का विस्फोट जो होता है अमोनियम नाइट्रेट के द्वारा किया जाता है। 544, किसी तत्व की द्रव्यमान संख्या संदर्भित की जाती है। प्रोटॉन और न्यूट्रॉनों की संख्या से किसी तत्व की द्रव्यमान संख्या संदर्भित की जा सकती है। क्वेश्चन नंबर 545, कैनाल रे की खोज का श्रेय किसको जाता है? तो कैनाल रे की खोज का श्रेय जो है ई गोल्डस्टीन को जाता है। क्वेश्चन नंबर 546, किसी तत्व की परमाणु संख्या संदर्भित करती है? तो परमाणु संख्या प्रोटॉनों की संख्या को संदर्भित करती है। क्वेश्चन नंबर 547, तत्व के गुण किसके द्वारा निर्धारित किए जाते हैं? तो तत्व के जो गुण होते हैं वो परमाणु क्रमांक के द्वारा निर्धारित किए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 548, एक कूलाम आवेश में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? तो एक कूलाम आवेश में 6.25 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉन होते हैं। क्वेश्चन नंबर 549, द्रव्यमान संरक्षण का जो नियम है वो एंटोनी लेवोजियर ने दिया था। 550, पारस्परिक गुणों का नियम जो दिया था वो रिक्टर ने दिया था। किसने दिया था? रिक्टर। 551, गैसीय आयतन का नियम जो होता है वो गैलुसैक ने दिया था। क्वेश्चन नंबर 552, बहु अनुपात का नियम जो होता है वो जॉन डाल्टन के द्वारा प्रतिपादित किया गया है।
क्वेश्चन नंबर 553, इलेक्ट्रॉन्स नई प्रतिस्थापन अभिक्रिया का जो उदाहरण होता है वो बेंजीन का नाइट्रीकरण होता है। तो इलेक्ट्रॉन्स नई प्रतिस्थापन अभिक्रिया का उदाहरण बेंजीन का नाइट्रीकरण। क्वेश्चन नंबर 554, आणविक संरचना के बारे में सही कथन क्या है कि आणविक संरचना जो होती है प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन न्यूक्लियस में होते हैं तथा इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के इर्द गिर्द चक्कर लगाते हैं। ये आणविक संरचना को दर्शाता है। क्वेश्चन नंबर 555, यदि चालू नाभिकीय रिएक्टर में कंट्रोल छड़ों का उपयोग नहीं किया जाए तो क्या होगा? तो कंट्रोल छड़ों का उपयोग नहीं करने से चयन प्रक्रिया सीमा से बाहर चली जाएगी। क्वेश्चन नंबर 556, हाइड्रोजन बम जो होता है वो नाभिकीय संलयन पर काम करता है। 557, परमाणु बम जो होता है वो नाभिकीय विखंडन पर काम करता है। बंधन ऊर्जा जो होती है वो द्रव्यमान शक्ति को निरूपित करती हैं, जबकि परमाणु भट्टी जो होता है वो क्रांतिक द्रव्यमान को निरूपित करता है। क्वेश्चन नंबर 560, 8 ग्राम ऑक्सीजन अणु में कणों की संख्या होगी। तो 8 ग्राम ऑक्सीजन में अणु में कणों की संख्या जो होती है 1.5 × 10⁻23 होती है। 561, जब आवर्त सारणी में ऊपर से नीचे की ओर आते हैं तो क्षार धातुओं का आकार क्या होता है? तो आवर्त सारणी में ऊपर से नीचे आने पर क्षार धातुओं का जो आकार है वो बढ़ता है। क्वेश्चन नंबर 562, कैथोड किरण प्रयोग में परमाणु के किस मौलिक कण की खोज की गई? तो इसमें इलेक्ट्रॉनों की खोज की गई थी। 563, प्रोटियम के परमाणु में न्यूट्रॉनों की संख्या कितनी होती हैं? तो प्रोटियम के परमाणु में न्यूट्रॉनों की जो संख्या होती है वो 0 होती है। क्वेश्चन नंबर 564, नाभिक का आकार जो होता है 10⁻−15 मीटर होता है। क्वेश्चन नंबर 565, किस प्रकार के परिवर्तन में एक नया पदार्थ बनता है? तो रासायनिक परिवर्तन के अंदर एक नए पदार्थ का इन्वेंशन होता है, एक नया पदार्थ बनता है। क्वेश्चन नंबर 566, भौतिक परिवर्तन का जो उदाहरण होता है वो पानी का उबलना भौतिक परिवर्तन है। भौतिक परिवर्तन के अन्य उदाहरण कौन से हैं? जैसे कागज का फटना, पेड़ को काटना, जल का बर्फ बनना, ये सारे भौतिक परिवर्तन के उदाहरण हैं। क्वेश्चन नंबर 668, कक्ष तापमान पर दूध के खट्टे होने में शामिल जो है वो रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है। भौतिक परिवर्तन का अन्य उदाहरण अगर देखें तो लकड़ी के लट्ठे को छोटे टुकड़ों में काटना, ये भी एक भौतिक परिवर्तन का उदाहरण है। क्वेश्चन नंबर 570, मोमबत्ती जलने के दौरान किस प्रकार का परिवर्तन होता है? तो मोमबत्ती जलने के दौरान 2 तरह के परिवर्तन होते हैं, भौतिक परिवर्तन भी होता है जबकि रासायनिक परिवर्तन भी होता है। क्वेश्चन नंबर 571, भौतिक परिवर्तन के लिए ऐसा नाम देने का यह कारण है कि परिवर्तन केवल भौतिक गुणों में होता है, इसलिए इसको भौतिक परिवर्तन कहा जाता है। भौतिक परिवर्तन का एक अन्य उदाहरण अगर देखें तो गर्म करने पर प्लेटिनम का तार जो होता है वो चमकता है और जैसे ही ठंडा होता है वो वापस वैसे के वैसे हो जाता है, तो ये भी एक भौतिक परिवर्तन का उदाहरण है। 573, काटने के पश्चात सेब के भूरे रंग में बदलना, यह रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है। रासायनिक परिवर्तन का अन्य उदाहरण दूध से दही जमना, यह भी एक नया रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है। क्वेश्चन नंबर 575, भौतिक परिवर्तन में क्या नहीं होता है? तो भौतिक परिवर्तन में नए पदार्थों का नहीं बनना होता है, नए पदार्थ नहीं बनते हैं। क्वेश्चन नंबर 576, रासायनिक परिवर्तन दर्शाती है। तो रासायनिक परिवर्तन महिला पर्यवेक्षक में आया हुआ है ये, तो लकड़ी का जलना जो है वो रासायनिक परिवर्तन को दर्शाता है। क्वेश्चन नंबर 577, एक भौतिक परिवर्तन का उदाहरण बर्फ का पिघलना भी है, बर्फ का जमना तो है लेकिन बर्फ का पिघलना भी भौतिक परिवर्तन का उदाहरण है। क्वेश्चन नंबर 578, भौतिक परिवर्तन का एक अन्य उदाहरण चीनी का पानी में घुलना भी एक भौतिक परिवर्तन का उदाहरण है। 579, जंग क्या है? फेरिक ऑक्साइड है, Fe2O3 है। क्वेश्चन नंबर 580, धातुओं में जंग लगना किस प्रक्रिया की अभिक्रिया है? तो ये रासायनिक परिवर्तन है, नया पदार्थ बनता है जंग। 581, कौन सी जंग रोधक रोकथाम की एक विधि है? तो गैल्वेनीकरण जो है वो एक जंग रोकने की एक रोकथाम विधि है जिसमें जस्ते की परत को चढ़ाया जाता है लोहे के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 582, रासायनिक रूप से जंग होती हैं। तो रासायनिक रूप से जो जंग होती हैं वो आयरन क्लोराइड होती हैं, वही फेरिक ऑक्साइड आयरन क्लोराइड होती हैं, आयरन ऑक्साइड होती हैं, क्लोराइड नहीं है, आयरन ऑक्साइड होता है रासायनिक रूप से जंग। क्वेश्चन नंबर 583, एक बंद निकाय में भौतिक एवं रासायनिक प्रक्रिया के समय कौन सा गुण अपरिवर्तित रहता है?
तो भौतिक और रासायनिक प्रक्रिया के दौरान एक बंद निकाय में द्रव्यमान जो होता है वो उस वस्तु का अपरिवर्तित रहता है, उसमें कोई बदलाव नहीं आता है। क्वेश्चन नंबर 584, रासायनिक परिवर्तन पारदर्शी ऑक्साइड की उष्णता जो होती है वो रासायनिक परिवर्तन को प्रस्तुत करता है। क्वेश्चन नंबर 585, Pb प्लस CuCl2 रिएक्शन करवाने पर PbCl2 प्लस Cu उपयुक्त अभिक्रिया किसका उदाहरण है? तो विस्थापन अभिक्रिया का उदाहरण है, क्योंकि जो Pb है वो Cl2 के साथ अभिक्रिया करता है, विस्थापन होता है एक पद का, इसलिए इसको विस्थापन अभिक्रिया कहा जाता है। 586, निकल उत्प्रेरक की उपस्थिति में वनस्पति तेलों का हाइड्रोजनीकरण किसके का उदाहरण है? तो संकलन अभिक्रिया का उदाहरण है निकल उत्प्रेरक की उपस्थिति में वनस्पति तेलों का हाइड्रोजनीकरण, इसको संकलन अभिक्रिया कहा जाता है। 587, BaCl2 प्लस Na2SO4, तो BaSO4 और 2NaCl ये उदाहरण जो होता है वो किसका उदाहरण है? वो द्विविस्थापन अभिक्रिया है, दो पदों का विस्थापन होता है इसके अंदर। क्वेश्चन नंबर 588, चारकोल शुद्ध पदार्थ से रंग निकालने के लिए प्रयोग किया जाता है, वो प्रक्रम अधिशोषण के द्वारा होता है। शुद्ध पदार्थ को चारकोल से निकालते हैं, वो अधिशोषण विधि के द्वारा निकाला जाता है। क्वेश्चन नंबर 589, जब रासायनिक अभिक्रिया में उत्प्रेरक प्रयुक्त किया जाता है तब सक्रियण ऊर्जा प्रभावित होती हैं। क्वेश्चन नंबर 590, विषमांगी उत्प्रेरण की सक्रियता निर्भर करती है, तो विषमांगी उत्प्रेरण की सक्रियता किसके ऊपर? कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल और सक्रिय केंद्रों की संख्या बनने की विधि पर निर्भर करती हैं। क्वेश्चन नंबर 591, अच्छा उत्प्रेरक एवं ऑक्सीकरण संख्या को बदलने की क्षमता रखने वाला जो तत्व होता है वो संक्रमण तत्व कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 592, क्या होता है जब एक लोहे की कील को कॉपर सल्फेट विलेन में 20 मिनट तक डुबो दिया जाता है? तो 20 मिनट तक अगर कॉपर सल्फेट में एक लोहे की कील को डुबोया जाता है तो लोहे की कील का रंग भूरा हो जाता है तथा कॉपर सल्फेट के विलेन का नीला रंग फीका पड़ जाता है। क्वेश्चन नंबर 593, क्रोमिल क्लोराइड में क्रोमियम के ऑक्सीकरण अंक का मान जो होता है +6 होता है। क्वेश्चन नंबर 594, ऑक्सीकरण है एक क्षति, ऑक्सीकरण में इलेक्ट्रॉनों की क्षति होती है। क्वेश्चन नंबर 595, संक्षारण प्रदर्शित करता है, तो संक्षारण जो होता है एक उपचयन प्रक्रिया होती है। क्वेश्चन नंबर 596, एक पदार्थ दो छोटे सरल अणुओं में टूटता है तो अभिक्रिया जो होती है वो अपघटनीय अभिक्रिया कहलाती है। क्वेश्चन नंबर 597, FeCl3 का FeCl2 में परिवर्तन क्या कहलाता है? तो FeCl3 का FeCl2 में परिवर्तन अपचयन अभिक्रिया कहलाती है। क्वेश्चन नंबर 598, विशुद्ध कार्बन के जलने से CO2 प्राप्त होती हैं, ये प्रक्रिया जो होती हैं वो ऑक्सीकरण कहलाती हैं। क्वेश्चन नंबर 599, OF2 में ऑक्सीकरण ऑक्सीजन का ऑक्सीकरण अंक कितना होता है? तो OF2 में ऑक्सीजन का जो ऑक्सीकरण अंक होता है वो +2 होता है। और आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन नंबर 600, अपचयन अभिक्रिया के संदर्भ में किसी पदार्थ से हाइड्रोजन का निष्कासन क्या कहलाता है? तो अपचयोपचय अभिक्रिया के में पदार्थ से हाइड्रोजन का निष्कासन ऑक्सीकरण कहलाता है। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.